हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बकरी को सर्दी जुकाम के इलाज से बचाने के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे बकरी को यदि जुकाम खांसी हो जाए तो क्या करें। दोस्तों, हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, वरना जुकाम से निमोनिया बन जाएगा और बकरी की मौत हो जाएगी। यह सर्दी खांसी की समस्या अक्सर बच्चों में होती है। इसको दूर करने के लिए डॉक्टरों की सलाह पे आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डायक्स्ट्रीसिन और पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन, इंडोफ्लोक्सासिन, सल्फा जैसी प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। निमोनिया बकरी के लिए साइलेंट किलर की तरह काम करती है। दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं बकरी की नाक बह रही है तो उसका सही से निरीक्षण करें, क्योंकि कई बार बकरी की नाक सर्दी की बजाय एलर्जी और पर्यावरणीय बदलाव से भी बह सकती है। हालांकि थोड़ी सी मात्रा में नाक बहना कोई चिंता के संकेत नहीं है, लेकिन दोस्तों पीले रंग का नाक से बलगम आना, भूख कम लगना और दर्द महसूस होना निमोनिया के संकेत हो सकते हैं। इसी प्रकार से बकरी की खांसी भी एक सामान्य रोग की तरह हो सकती है। यदि आप से खांसी को देखते हैं तो सामान्य और असामान्य का पता आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन यदि बकरी को बहुत खांसी है तो यह असामान्य है। बकरी में खांसी का कारण लंगवॉर्म, जिनको फेफड़े के कीड़े भी कहा जाता है। बकरी को सूखा घास खिलाएं। ऐसे में बकरी को, यदि आपकी बकरी सर्दी जुकाम से ग्रस्त है तो आप सूखा घास के अंदर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह कम मात्रा में होते हैं, और यदि आप हरा घास लेकर आते हैं तो उसको काफ़ी समय तक धूप में रखने के बाद ही खिलाएं। ऐसा करने से बेकार के जीवाणु उसके अंदर नष्ट हो जाते हैं। यह आपकी बकरी की सेहत के लिए अधिक आवश्यक है। भारत के अंदर तो खेजड़ी का लौंग पत्ती सबसे अधिक बकरियों को खिलाया जाता है। दोस्तों, सर्दी जुकाम के अंदर यह सबसे अच्छा घास साबित होता है। हम लोग कई बार बकरी को यही खिलाते हैं। यह बकरी के पेट के अंदर गर्माहट पैदा करने का काम करता है। दोस्तों, और बकरी के लिए जब भी जुकाम वगैरह हो बकरी को, बारिश के मौसम में बकरी का आवाज़ बहुत गंदा हो जाता है और वहाँ पर ठंड भी बढ़ जाती है, तो आपको चाहिए उस आवाज़ को अच्छे से साफ़ करें, रेत के अंदर दवा का छिड़काव करें और वहाँ पर थोड़ी सूखी रेत बिछाएं। दोस्तों, ऐसा करने से बकरी के शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, यानी बकरी के शरीर को गर्मी मिलती है और जुकाम का असर कम होगा। बकरी के तापमान की जांच करें दोस्तों बार बार। 101.5 और 103.5 F के आसपास बकरी का तापमान होना चाहिए। यदि तापमान अधिक जाता है तो ये संक्रमण के संकेत हैं। तो आपको चाहिए दोस्तों कि अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि वह कुछ एंटीबायोटिक दवाओं को दे सकता है, जिसमें आपकी बकरी की हालत में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा यदि बकरी का तापमान कम है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप बस उसका निरीक्षण करते रहें। दोस्तों, बकरी की बहती नाक के लिए आपको जानते हैं क्या करना चाहिए। यदि आपकी बकरी की नाक बह रही है तो उसे एक कपड़े की मदद से साफ़ कर सकते हैं। ऐसा करने से बकरी को आराम मिलेगा। नाक साफ़ करने के बाद गर्म पानी से नाक धो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी बकरियां झुंड के अंदर हैं या आपने बहुत सी बकरियों को एक साथ रखा हुआ है, तो आपको सभी बकरियों का गहराई से निरीक्षण करना चाहिए, ताकि समस्या अधिक गंभीर ना हो। आप बकरियों के अंदर खांसी, सुस्ती, नाक बहना और कम खाना जैसी चीज़ें देख सकते हैं, और जो बकरी आपको बीमार लगती है उसे अन्य बकरी से अलग कर देना चाहिए, ताकि आप सही से उनकी देखभाल कर सकें और इससे आपको
लक्षणों की गंभीरता को समझने में भी आराम मिलेगा। दोस्तों, आप अपने जानवरों का ध्यान रखें और उनको बार बार देखते रहें ताकि आपको उनकी बीमारियों का पता लग सके। दोस्तों, हम सुबह काम करते हैं फिर शाम को ही बकरियों को देखते हैं। कई दफ़ा बहुत लोग यही चीज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत है। बकरियों को बार बार आप देखें क्योंकि जानवर को बीमार पड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये जानवर ऐसा है कि अगर एक बार बीमार पड़ जाए तो जल्दी से संभाल में नहीं आता। इसलिए जब भी थोड़ी भी समस्या हो, यानी बकरी थोड़ी सी ही बीमार हो, आप फ़ौरन एक्शन लें और अपनी बकरी का इलाज शुरू करें। ज़्यादा तबीयत ख़राब होने ही ना दें। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर बकरियों के एक बहुत अच्छा इलाज लेकर। दोस्तों, जब तक आप इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी आपके जानवरों के लिए जो लाभदायक हो। धन्यवाद दोस्तों।